जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बड़े इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वात्स्यायन, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन, डी विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, तो आप बताएं। हाँ, इस पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है आपको। ए कहता है अबुल फजल, बी कहता है फिरदौसी, सी कहता है अलबरूनी, डी कहता है अमीर खुसरो। आपको बताना है इनके लेखक का नाम। जी हाँ, फिरदौसी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ए कुमार संभवम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी रघुवंशम और डी मुद्रा राक्षस। तो बताएं। जी मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह रचना कालिदास की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं कालिदास जी की ही हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ए व्यास, बी रंभा, सी भरत, डी मेनका। नाट्य शास्त्र यह पुस्तक है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है, तो बताइए। जी हाँ, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ए लीलावती, बी गीत गोविंद, सी नीति शतक, डी पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? हुमायूं नामा एक पुस्तक है। आपको बताना है कि ये जो नाम नीचे लिखे हुए हैं मुगल शहजादियों के, इनमें से किसने हुमायूं नामा लिखा? ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी जेबुन्निसा, डी गुलबदन बेगम। जी हाँ, गुलबदन बेगम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा, गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ए मृच्छकटिकम, बी दश कुमार चरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की लिखी हुई कौन सी कृति है, कौन सी पुस्तक है, यह आपको बताना है, बताइए। मालविकाग्निमित्रम बिल्कुल सही उत्तर है ये। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ए शूद्रक, बी कालिदास, सी ताराशंकर, डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? ए कहता है सुबंधु, बी कहता है पाणिनि, सी कहता है कौटिल्य, डी कहता है चरक। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही जानते हैं, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, है ना। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए पाणिनि, बी कहता है बाणभट्ट, सी कहता है हर्षवर्धन और डी कहता है अश्वघोष। हर्ष चरित्र किसने लिखा है? यह लिखा है बाणभट्ट ने। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए भारद्वाज, बी पाणिनि, सी कौटिल्य, डी पतंजलि। अष्टाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? जी हाँ, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा
नहीं लिखी गई है? आपको ध्यान देना है, कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ए मेघदूतम, बी ऋतुसंहार, सी मृच्छकटिकम, डी रघुवंशम। जी हाँ, मृच्छकटिकम यह पुस्तक कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर यही है, मृच्छकटिकम। बाकी मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम ये तीनों पुस्तक कालिदास जी द्वारा ही लिखी गई है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राजनीति, बी विधि यानी कानून, सी कला और डी चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा शास्त्र पे आधारित है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता, ठीक ना। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बीजक, ए तुलसीदास, बी रामदास, सी अर्जुन देव, डी कबीरदास। बिल्कुल सही जानते हैं आप, बीजक कबीरदास की कृति है ना। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ए निराला, बी दामोदर कवि, सी जयसी और डी मुल्ला दाऊद। हाँ, मलिक मोहम्मद जयसी। बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ए भरत मुनि द्वारा, बी मम्मट द्वारा, सी भामह द्वारा, डी दंडी द्वारा। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? दंडी द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? यह तीनों रचनाएं किसकी हैं यह बताना है आपको। ए कहता है बाणभट्ट, बी कहता है विशाख दत्त, सी कहता है हर्षवर्धन, डी कहता है कालिदास। तो यह रचना है हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं ये तीनों, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो इसका उत्तर तो आप जान चुके हैं, ऊपर आपने पढ़ा भी है ना। ए हुमायूं की, बी फैजी की, सी फिरदौसी की कृति है और डी कहता है गुलबदन बेगम की कृति है। जी हाँ, गुलबदन बेगम की लिखी हुई यह पुस्तक है हुमायूं नामा। मिताक्षरा किसकी रचना है? ए याज्ञवल्क्य की, बी विज्ञानेश्वर की, सी कल्हड़ की, डी हर्षवर्धन की। आपको बताना है मिताक्षरा किसकी रचना है। मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की रचना। 20वां प्रश्न देखिए, मिताक्षरा का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए खगोल शास्त्र से, बी कहता है हिंदू विद से, सी कहता है हिंदू दर्शन से और डी कहता है विज्ञान से। मिताक्षरा का संबंध किससे है यह आपको बताना है। मिताक्षरा पुस्तक है, हाँ हिंदू विधि से संबंधित है ये मिताक्षरा पुस्तक, हिंदू विधि से, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ए गणित से, बी कहता है अर्थशास्त्र से, सी कहता है जंतु विज्ञान से और डी कहता है वनस्पति शास्त्र से। लीलावती यह पुस्तक किस विषय से संबंधित है यह आपको बताना है। गणित से, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। आगे देखिए, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? ए राजनीति शास्त्र से, बी ज्योतिष शास्त्र से, सी कहता है औषध विज्ञान से और डी कहता है व्याकरण से। पाणिनि ने लिखा हुआ है अष्टाध्यायी, अभी ऊपर आप पढ़ रहे थे, तो आपको बताना है कि इसका संबंध किस विषय से है। जी हाँ, व्याकरण से, बिल्कुल ठीक है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? ए कथा सरित सागर, बी राजतरंगिणी, सी बृहद कथा और डी जय संहिता। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो सबसे पहले नाम इस महाकाव्य का था वह क्या है यह बताना है आपको। जी हाँ, जय संहिता नाम है, बिल्कुल सही उत्तर है ये, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है।
महाभारत महाकाव्य का एक नाम जय संहिता भी है ना। आगे देखें, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, किसकी रचना है, आपको बताना है। ए कहता है नागार्जुन, बी कहता है हर्षवर्धन, सी कहता है महात्मा बुद्ध और डी कहता है अश्वघोष। तो बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, अश्वघोष की कृति है। किसकी, अश्वघोष की। ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, महाभाष्य किसकी कृति है, ए उलूक की, बी कहता है पतंजलि की, सी कहता है गौतम की, डी कहता है कपिल की। महाभाष्य किसने लिखा हुआ है ये बताना है आपको। ये पुस्तक है, हाँ, पतंजल ने महाभाष्य लिखा हुआ है। पतंजल की कृति है महाभाष्य। ये योग दर्शन के प्रणेता हैं, आप जानते हैं इनको। आगे देखें, नीति शतक के लेखक कौन है, ए पाणिनि, बी भर्तृहरि, सी पतंजलि, डी विष्णु शर्मा। नीति शतक के लेखक कौन है, यह पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है। भर्तृहरि बिल्कुल ठीक है, नीति शतक लिखा है भर्तृहरि ने, बी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। वृहद संहिता के रचनाकार कौन है, ए पाणिनि, बी वाराहमिहिर, सी अश्वघोष और डी शूद्रक। वृहद संहिता के रचनाकार बताना है। वाराहमिहिर बिल्कुल ठीक उत्तर है ये, वाराहमिहिर ने लिखा है वृहद संहिता। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है, ए भारवी की, बी जैसी की, सी कालिदास की और डी कहता है महेंद्र वर्मन की। किरातार्जुनीयम प्रसिद्ध पुस्तक है ये, हाँ, भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम। ठीक है। मृच्छ कटिकम किसकी रचना है, मृच्छ कटिकम किसकी रचना है, ए पतंजल, बी वाराहमिहिर, सी शूद्रक, डी पाणिनि। तो यह रचना है शूद्रक की, मृच्छ कटिकम शूद्रक की रचना है, सी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, प्रसिद्ध पुस्तक ये भी है, कई बार पूछी गई है। मुद्रा राक्षस, ए कहता है दंडी, बी कहता है विशाखदत्त, सी कहता है वाराहमिहिर और डी कहता है माघ। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस इसमें से किसकी रचना है। जी हाँ, यह रचना है विशाख दत्त की। किसकी, विशाख दत्त की। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट पूरा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट की वीडियो आपको भी प्राप्त होती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।